अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे के मुतल्लिक़ है। नबी का जनाजा किसने पढ़ाया था, गुस्ल किसने दिया था, इमाम कौन था और कब्र में किसने उतारा था, जानिए अहले सुन्नत उलमा की ज़ुबानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज जनाजा किसने पढ़ाया और नमाज जनाजा हुई थी? यानी नबी का नमाज जनाजा नहीं हुआ, इसलिए किसी ने भी नहीं पढ़ाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा गया है। सहाबा कराम जाते थे, दुरूद व सलाम पढ़ के वापस आ जाते थे। क्यों नहीं हुआ, इसमें क्या हिकमतें थी, ये अलग मौजू है। किसी ने पूछा इसलिए कि वो एक बड़े आलिम हैं, उन्होंने कहीं बयान में कहा कि अल्लाह ने नमाज जनाजा पढ़ाया। ये लोग सवाल मुझसे बहुत लोगों ने किया। तो ऐसी कोई रिवायत नहीं है कि जिसमें आता हो कि अल्लाह ने नमाज जनाजा पढ़ाया, कोई मुस्तनद रिवायत नहीं। बाकी देखो, कोई बड़े आलिम, कोई बुजुर्ग आलिम अगर कोई गैर मुस्तनद रिवायत बयान कर दें तो बस इतना बता देना चाहिए कि ये रिवायत मुस्तनद नहीं है। इस बेस पर कीचड़ उछालना और किसी पे तंज करना, ये तरीक़ा हमारे असलाफ का, अकाबिर का, बुजुर्गों का नहीं है और है भी शरीयत के खिलाफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे में इमाम कोई नहीं था। टोलियों की शक्ल में सहाबा आते थे, तकबीरात पढ़ते थे, वही सूरह फातिहा, सूरत, उसके बाद दुआ, फिर दूसरी पढ़ के दूसरी तरफ से निकल जाते थे। मर्दों ने अलग से जनाजा पढ़ा टोलियों की शक्ल में, औरतों ने अलग से पढ़ा, बच्चों ने अलग से पढ़ा। तो जनाजा तो ऑलमोस्ट 3 दिन तक होता रहा, सबने पढ़ा, लेकिन इमाम कोई नहीं था। ये नबी इस्लाम को प्रोटोकॉल दिया गया। ये जो पब्लिक में मशहूर है कि जनाजा नहीं हुआ था, ये बिल्कुल झूठ है। अल्लाह के बंदों, नबी इस्लाम को गुस्ल दिया गया, आपको कफन दिया गया, आपकी कब्र मुबारक है। एक जनाजे वाला एलिमेंट क्यों मिसिंग होना था? वो कहते हैं देखें जी, नबी को तो हमारे दुआ करने की हाजत नहीं है। बिल्कुल उन्हें हाजत नहीं, लेकिन हमें तो हाजत है ना। हम जब दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो दुरूद शरीफ क्या है? अल्लाह के नबी के लिए दुआ, अल्लाह मोहम्मद पर रहमत भेज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बदले 10 रहमतें हम पे नाजिल होती है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है और सुन्नत नसाई में हदीस है, 10 रहमतें भी नाजिल होती है, 10 नेकियां भी मिलती है, 10 दर्जात भी बुलंद होते हैं, 10 गुनाह भी माफ होते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हमें फायदा हो रहा है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है जो अजान का जवाब दे, मुस्लिम में तफसील के साथ है। उसके बाद अल वसीला वाली दुआ मांगे, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़े तो मेरी शिफात क़यामत के दिन उस पे हलाल हो जाएगी। तो नबी इस्लाम के लिए हम दुआ करते हैं ना, अल्लाह नबी इस्लाम को मुकाम वसीला अता फरमा, जो कि आपको पहले ही मिल चुका हुआ है, लेकिन उस दुआ करने की बरकत से हमें फायदा होता है। तो साहबे कराम ने भी आपका जनाजा पढ़ा। हज़रत अनस ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपको गुस्ल कौन देगा? कहा मेरे अहलुल बैत। आपको कफन कौन देगा? कहा मेरे अहलुल बैत। आपको कब्र में कौन उतारेगा? कहा मेरे अहलुल बैत। आपका जनाजा कौन पढ़ेगा? तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया, जब मुझे गुस्ल दे दो, कफन पहना दो, तो सब बाहर चले जाना। सबसे पहले मेरा अल्लाह अपनी रहमतें मुझ पर नाजिल फरमाएगा। उसके बाद जिब्र मीकाईल आकर मेरे लिए दुआ करेंगे। फिर 7वें आसमान के फरिश्ते आएंगे, वो मेरे लिए दुआ करेंगे। हमारे नबी का जनाजा ऐसे नहीं हुआ कि इमाम और मुक्तदी। और फिर उसके बाद मेरे अहलुल बैत के मर्द आएंगे और वो मेरे लिए खड़े होकर दुआ करेंगे। फिर वो चले जाएंगे, उनकी औरतें आएंगी, फिर वो चली जाएंगे, उनके बच्चे आएंगे, फिर वो चले जाएंगे, उनके गुलाम आएंगे। उसके बाद मुहाजिरीन आएंगे, वो मेरे लिए दुआ करेंगे। फिर वो चले जाएंगे, उनकी औरतें आएंगी, फिर उसके बाद उनके बच्चे आएंगे, उसके बाद उनके गुलाम आएंगे, फिर अंसार आएंगे, वो मेरे लिए दुआ करेंगे। फिर उनके बाद उनकी औरतें आएंगी, फिर उनके बच्चे आएंगे, फिर उनके गुलाम आएंगे, फिर मुझे मेरे अल्लाह के सुपुर्द कर देना।